नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीस धम्म सारथी सत्था देव मनुस्सानम बुद्धो भगवाति। आप सभी को नमो बुद्धाय। और आज बुद्ध पूर्णिमा है। इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी को मेरी ओर से मंगल कामनाएं। सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि बहुत लंबे समय के बाद मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ। लगभग 2 वर्ष बीत चुके हैं, मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था। हमारी जो आखिरी श्रृंखला थी वो पारमिता के ऊपर होनी थी, जो किसी कारणवश रुक सी गई। परंतु काफी लंबे समय के बाद मैंने ये निश्चय किया कि मैं फिर से आपके समक्ष धम्मदान के वीडियो प्रस्तुत करूंगा। और इस बार जो है वीडियोस कुछ ऐसे होंगे, भगवान बुद्ध ने जितने भी सूत्र देशना के रूप में दिए हैं वह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसका इंटरप्रिटेशन करूंगा, उसकी व्याख्या करूंगा, उसे सही तरीके से समझाऊंगा, जैसा है वैसा समझाऊंगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लैंग्वेज इतनी टिपिकल हो जाती है कि पढ़ने से भी वह हम सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं कि सूत्र में लिखा क्या है, वो हमें बताना क्या चाह रहा है। परंतु मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि सूत्र में क्या दिया है और उसका अर्थ क्या है। तो आइए शुरू करते हैं अनंगण सूत्र से। तो सूत्र में आनंद कहते हैं, ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान सावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। इसका अर्थ यह है कि भगवान बुद्ध जो है वह अनाथ पिंडक के बनाए हुए जो जेतवन विहार था, जेतवन वन जो था, वहां पर उन्होंने भगवान के ठहरने के लिए, विहार करने के लिए, रुकने के लिए विहार बनाया था। तो अलग अलग समय में, क्योंकि भगवान हमेशा एक जगह पर स्थिर नहीं होते थे, वह कभी किसी विहार पे तो कभी किसी विहार पर रुका करते थे। तो यहाँ पर भगवान जो है अनाथ पिंडक के जेतवन विहार में विहार करते थे। तो यहाँ पर भदंत सारिपुत्र जो है वह भिक्षुओं को संबोधित करते हैं कि भिक्षुओं और भिक्षुगण जो है वह भदंत सारिपुत्र को आउस कह उत्तर देते हैं। अब भदंत सारिपुत्र जो है वह बताते हैं कि इस संसार में 4 तरह के व्यक्ति होते हैं। तो कैसे 4 तरह के व्यक्ति होते हैं? पहला, एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके मन में बुराई होती है, चित्त में मल होता है, पाप होता है, लेकिन वह उस पाप को नहीं जानता कि उसके मन में कोई बुराई है या पाप है। दूसरा, एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके मन में पाप होता है, बुराई होती है, चित्तमल से युक्त होता है, परंतु वह व्यक्ति जानता है कि उसके मन में बुराई है, पाप है, चित्तमल से युक्त है। तीसरा व्यक्ति ऐसा होता है जिसके मन में बुराई नहीं होती, पाप नहीं होता, परंतु वह व्यक्ति भी नहीं जानता कि उसके मन में बुराई या पाप नहीं है। चौथा व्यक्ति ऐसा होता है जिसके मन में बुराई, पाप नहीं होता और वह इस बात को जानता है कि उसके मन में कोई बुराई या पाप नहीं है। अब सारिपुत्र कहते हैं, आउस, इनमें जो 2 व्यक्ति है जिनके मन में बुराई है, उनमें से एक व्यक्ति जो है वह नीच होता है और एक व्यक्ति जो है वह श्रेष्ठ होता है। और कहते हैं कि जो 2 व्यक्ति है जिनके मन में बुराई नहीं है, पाप नहीं है, उनमें से भी एक व्यक्ति नीच होता है और एक व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। तो जानते हैं कि बुराइयों से युक्त कौन सा व्यक्ति नीच होता है
और कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। अब इसमें जो पहला व्यक्ति है उसके अंदर बुराई है, पाप है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसके अंदर बुराई है या पाप है, तो ऐसा व्यक्ति नीच होता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर बुराई है, पाप है, लेकिन उसे पता होता है कि उसके अंदर बुराई है, पाप है, तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। अब यहीं पर दो और व्यक्ति हैं जिनके अंदर बुराई नहीं है। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो नहीं जानता कि उसके अंदर बुराई नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति भी हीन है, नीच है। परंतु जो व्यक्ति जानता है कि उसके अंदर बुराई या पाप नहीं है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो इतने में महामोगलान जो है वह सारिपुत्र से पूछते हैं कि क्या कारण है कि इन दोनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति श्रेष्ठ है और एक व्यक्ति नीच है। तो सारिपुत्र कहते हैं, उन्हें एक उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? कि एक कांसे की थाली है। एक कांसे की थाली को अगर कोई व्यक्ति किसी कसेर के पास से लेकर के आए, कसेर मतलब होता है जो कांसे के बर्तन को बनाता है, और या फिर दुकान से लेकर के आए, तो ऐसी कांसे की थाली को लेकर के आए जो मैली कुचैली है। ठीक, ऐसे कांसे की थाली जो मैली कुचैली है, अब वह उस थाली को इस्तेमाल नहीं करता, ना ही कभी साफ करता है, तो अंततः वह जो थाली है वह मैली कुचैली और भी ज्यादा हो जाएगी। पहले तो मैली कुचैली थी ही, लेकिन और भी ज्यादा मैली कुचैली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे कभी साफ नहीं किया गया, ना ही कभी इस्तेमाल किया गया। तो इसकी उपमा इसलिए दी गई कि जो पहला व्यक्ति है जिसके अंदर बुराई है, इसे देखिए यहाँ समझने की जरूरत है। एक व्यक्ति है जिसके अंदर बुराई है, पाप है, उसी तरह जो थाली है वह मैली है, कुचैली है, लेकिन जो व्यक्ति है जिसके अंदर पाप है वो नहीं जानता कि उसके मन में पाप है, तो वो उसे धोने का प्रयास कभी नहीं करेगा, उस पाप को काटने का प्रयास कभी नहीं करेगा, उसे नष्ट करने के लिए कभी भी वीर्य नहीं जगाएगा, एफर्ट नहीं लगाएगा। यह सारी चीजें प्रथम व्यक्ति के साथ होगी। उसी तरह क्योंकि कभी भी थाली को इस्तेमाल नहीं किया, कभी साफ नहीं किया, तो थाली और भी ज्यादा मैली कुचैली हो जाएगी। तो यह रहा प्रथम व्यक्ति के लिए उदाहरण। तो यह व्यक्ति जो है हीन है, यही कारण है कि उसे ज्ञान नहीं है कि उसके अंदर पाप है। तो जब जानता ही नहीं उसके अंदर पाप है, वो कभी भी अपने मन को धोने का प्रयास नहीं करेगा, निर्मल करने का प्रयास नहीं करेगा, पाप को, बुराई को काटने का प्रयास नहीं करेगा। यही कारण है। इसी वजह से यह व्यक्ति जो है हीन है, इसी कारण की वजह से। अब जो दूसरा व्यक्ति है वो क्योंकि उसे पता है कि उसके अंदर बुराई है, तो वो अपने मन को निर्मल करने का प्रयास करेगा, उसके लिए वीर्य जगाएगा, प्रयत्न करेगा। ये सत्य है, ऐसा होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपके अंदर कोई बुराई है और आप जानते हैं कि आपके अंदर वो बुराई है, तो आप उसे सुधारने का प्रयत्न जरूर करेंगे। आज नहीं तो कल जरूर करेंगे। जितना आप अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे, उतना ही आप जो है अपने मन को धोते चले जाएंगे, प्रयत्न करते चले जाएंगे। तो इसके लिए उदाहरण ऐसा है कि कोई व्यक्ति कांसे के बर्तन को, मैले कुचैले कांसे के बर्तन को दुकान से लेकर के आए और उसे इस्तेमाल करे और रोज धोए, तो जो मैली कुचैली थाली थी वह धीरे धीरे और भी ज्यादा चमकदार हो जाएगी। तो इसका अर्थ यही है कि जो व्यक्ति अपने मन के बुराई को जानता है कि उसके मन में, उसके चित्त में बुराई है, बुराई विद्यमान है, पाप विद्यमान है, वह व्यक्ति अपने मन को साफ जरूर करेगा,
क्षण प्रति क्षण धीरे धीरे साफ करता चला जाएगा और एक समय आएगा वह बिल्कुल कांसे की थाली की तरह चमकेगा, चमकदार उसका पवित्र मन होगा। अब आते हैं ऐसे व्यक्ति की तरफ जिसके अंदर बुराई नहीं है, पाप नहीं है, परंतु वह नहीं जानता कि उसके अंदर बुराई नहीं है, पाप नहीं है। तो इस संदर्भ में सारिपुत्र कहते हैं कि जो व्यक्ति जानता ही नहीं है कि उसके अंदर बुराई नहीं है, तो वह व्यक्ति तृष्णा में लिप्त हो जाएगा, लगाव में लिप्त हो जाएगा, द्वेष में लिप्त हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर कैसा है कि कोई व्यक्ति चमकदार साफ सुथरी कांसे की थाली को अपने पास लेकर आवे और लेकर आवे तो उसे इस्तेमाल ना करे, क्योंकि मन तो पहले से साफ है, लेकिन नहीं जानता ना कि मन साफ है, मन में पाप नहीं है। तो क्या करता है, उस थाली को, चमकदार थाली को देखता है और तृष्णा जगाता है और द्वेष जगाता है और मोह जगाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो अंधा होता है, अच्छा तो होता है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति अच्छा ही है, लेकिन उसके बावजूद उसका जो मन है तृष्णा में लिप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है उसका मन जो है तृष्णा में लिप्त नहीं होता, मोह में लिप्त नहीं होता, द्वेष में लिप्त नहीं होता, परंतु क्योंकि यह व्यक्ति नहीं जानता कि उसके अंदर बुराई नहीं है, तो वो तृष्णा में लिप्त होता है और संसार से चिपकता चला जाता है, कभी भी निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए यह ऐसा व्यक्ति है जो हीन है, अच्छा होते हुए भी हीन है। किससे हीन है? चौथे नंबर के व्यक्ति से। तो कैसा है चौथा नंबर का व्यक्ति? उसके अंदर बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है, और वह इस बात को भली भांति जानता है कि उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी पाप नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने मन में द्वेष को लिप्त होने नहीं देगा, पाप को लिप्त होने नहीं देगा, मोह को लिप्त होने नहीं देगा, तृष्णा पर कभी भी संलग्न नहीं होगा। तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ तो है ही, वह और भी ज्यादा श्रेष्ठतम की ओर बढ़ता चला जाता है। यह बिल्कुल ऐसा ही है कि साफ सुथरी कांसे की थाली लाई दुकान से, उसको इस्तेमाल भी किया, उसे रोज साफ किया, तो पहले तो वो चमकती ही थी, वह और भी ज्यादा निर्मल होती चली गई। इसका मतलब साफ है कि उस व्यक्ति का मन तो पहले से निर्मल था ही, परंतु वो और भी ज्यादा निर्मल होते चले जाता है, तृष्णा का क्षय करते चला जाता है, द्वेष का क्षय करता चला जाता है, मोह का क्षय करता चला जाता है। तो इस प्रकार से सारिपुत्र जो है महामोगलाना को बताते हैं कि यही कारण है, यही हेतु है जिसकी वजह से इन दो में से एक व्यक्ति हीन होता है, नीच होता है, और दूसरा जो है वह श्रेष्ठ होता है। और जो व्यक्ति नहीं जानता कि उसके अंदर बुराई है, वह व्यक्ति पाप करते करते ही मृत्यु को प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति जानता है उसके अंदर बुराई है, वह व्यक्ति पाप को काटते काटते सुगति की ओर जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति जानता है कि उसके अंदर बुराई नहीं है, वह भी व्यक्ति सुगति की ओर जाता है, क्योंकि वह निर्मल तो होता ही है, वो और भी ज्यादा निर्मल होता चला जाता है। अब इतने में सारिपुत्र मोगलाना से कहते हैं, हो सकता है कि हम में से कोई भिक्षु, उसके मन में ऐसा हो, बुराई हो कि मैं पाप करूं, लेकिन यह पाप किसी को पता ना चले, किसी भी भिक्षुगण को पता ना चले। लेकिन होता क्या है, उसका किया हुआ पाप किसी भिक्षु को पता चल जाता है। ठीक, तो क्या है कि एक भिक्षु के मन में आता है कि मैं पाप करूं, लेकिन वह चाहता है कि उसका किया हुआ पाप किसी को पता ना चले। लेकिन होता क्या है कि उसके किए हुए पाप का पता किसी भिक्षु को चल जाता है। तो इस भिक्षु के मन में आता है कि मेरे किए हुए पाप के बारे में सारे भिक्षु जानते हैं। तो इस भाव से वह कुपित होता है, घृणित होता है, निर्लज महसूस करता है, बुरा महसूस करता है। तो यह जो बुरा महसूस करता है वही बुराई है,
बुराई वह नहीं है कि उसने जो किया। देखिए यहाँ पर जब कर्म की बात होती है तो जो पाप और पुण्य की बात होती है, तो पाप कर्म क्या होता है, हमारे मन में जो भी वाइब्रेशन होते हैं अच्छे या बुरे, जो बुरे वाइब्रेशन होते हैं, हम जो बुरा महसूस करते हैं वही बुरा कर्म होता है, और जो अच्छा हम महसूस करते हैं वही पुण्य कर्म होता है। एक उदाहरण देना चाहूंगा इसमें, वह उदाहरण कुछ ऐसा है कि जब दो व्यक्ति आपस में संभोग करते हैं, एक स्त्री और पुरुष, तो वह खुलेआम लोगों के सामने नहीं करते। क्यों? क्योंकि वह अच्छा कर्म नहीं है, वह नीच कर्म है। नीच कर्म होने की वजह यानी कि हीन कर्म है। इसे इस अदरवाइज ना ले कि नीच कर्म मतलब एकदम गलत हो गया, ये पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन ये अच्छा भी नहीं है, क्योंकि ये संसार को, दुख संसार को बढ़ाता है, दुख चक्र को बढ़ाता है। तो जितनी भी चीजें जो दुख चक्र को बढ़ाने का कार्य करती है वह हीन होता है, नीच होता है। परंतु ऐसा कर्म जो संसार को काटने का काम करता है, संसार चक्र को, दुख चक्र को काटता है, वह पुण्य कर्म होता है, अच्छा कर्म होता है। उसी तरह से इसे हम आगे समझते हैं कि जब दो व्यक्ति संभोग करते हैं तो खुलेआम लोगों के सामने नहीं करते, तो इसे यह, लेकिन अगर उनका किया हुआ कर्म अगर लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हो जाए तो उनके अंदर एक डर का भाव उत्पन्न होता है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी दो व्यक्ति को संभोग करते हुए कोई देख ले, पकड़ ले, तो उनके अंदर भय का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति जो दान करता है तो वो लोगों से छुपा कर दान नहीं करता, क्योंकि उसे वह प्रसन्न चित्त से करता है, खुशी के भाव से करता है, और वो चाहता है कि लोगों को यह पता चले कि उसने दान किया है। एक और उदाहरण देना चाहूंगा, कोरोना काल में भी बहुत लोगों ने भोजन दान किया गरीबों को, तो लोगों ने दिखाया, कई सारी फोटो खींची, सेल्फी खींची, फेसबुक पे अपलोड करी, व्हाट्सएप पे अपलोड करी, स्टेटस में डाला, तो वो दिखा रहे थे कि उन्होंने अच्छा कर्म किया, और ये दिखाना भी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि इससे दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं, उनके मन में भी जाता है कि हम भी ऐसा कुछ अच्छा कर्म करें, तो ये अच्छा है। तो बुरे कर्म को लोग छुपा कर करते हैं और अच्छे कर्म को लोग दिखा कर करते हैं। तो एक भिक्षु के मन में ये आता है कि वो बुरा कर्म करे लेकिन किसी को पता ना चले। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि बुरा कर्म व्यक्ति कभी भी सीक्रेटली करना चाहता है, वो लोगों के सामने नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति बुरा करता है तो उससे लोग हीन दृष्टि से देखते हैं, उसका मान सम्मान नहीं करते, उसे नीच करार करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पुण्य कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करता है, उसे लोग, उसका लोग मान सम्मान करते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, वह समाज में बहुत सुसज्जित होता है। इसी प्रकार से एक भिक्षु के मन में या किसी भी व्यक्ति के मन में किसी भी तरह का पाप कर्म उत्पन्न हो सकता है, मन में आ सकता है, वो उसे करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है वो कभी भी लोगों को पता ना चले। तो एक भिक्षु ऐसा भी हो सकता है जो पाप करने का इच्छुक हो, पाप करना चाहता हो, लेकिन वह चाहे कि जब उसका पाप पता चल जाए किसी को तो उसे सबके सम्मुख दंडित ना किया जाए, अलग से दंडित किया जाए। तो ये जो भाव उत्पन्न होता है यही पाप है। यहाँ पर बात सारिपुत्र यही समझाना चाह रहे हैं कि हमारे मन में जो बुरा भाव उत्पन्न होता है, जो फीलिंग अराइज होती है, बुरी फीलिंग जो हमको जलन देती है, अंदर जलती है। जैसे कि कोई व्यक्ति चोरी कर लेता है और जब वो पकड़ा जाता है चोरी करते तो उसके अंदर एक भय का भाव उत्पन्न होता है, अंदर जो फीलिंग होती है मतलब दिल जोर जोर से धड़केगा, शरीर कांपने लगेगा। ये सारी जो फीलिंग्स है यही पाप है, यही बुराई है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है और उसी की लोग जब तारीफ करते हैं तो उसके मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, ऐसा लगता है कि वाह मेरी कितनी तारीफ हुई, ऐसा उसे फील होता है। तो ये अच्छा भाव है, अच्छा है। तो इसी तरीके से हमें अच्छाई और बुराई में फर्क करना चाहिए कि अच्छाई और बुराई हमारे मन में ही है, हमारे मन में ही विद्यमान है, और जैसा हमें महसूस होता है, अगर हमें बुरा महसूस होता है तो वो बुरा है, अगर वो अच्छा महसूस होता है तो अच्छा है। और ये बुरा महसूस होना, ये महसूस होना ही हमारे जीवन की गति को तय करता है, आगे की ओर लेके जाता है। और जो अच्छा महसूस होना है वो अच्छाई की तरफ लेकर के जाता है, सुगति की ओर लेके जाता है। बुरी फीलिंग्स जो है वो हमारे संखार के रूप में निर्माण होते रहती है, विद्यमान होते रहती है। और अच्छी फीलिंग जो है, अच्छी वेदना जो है, वह
सुगति की ओर हमें लेकर के चली जाती है। तो मित्रों, यह सूत्र हमें यह शिक्षा देता है कि एक व्यक्ति को अपनी बुराई के बारे में पता होने से वह अपनी बुराई को काटने के लिए प्रयत्नशील होता है, और दूसरा व्यक्ति जिसे पता होता है इसके अंदर बुराई नहीं है, वह जब उसे पता होता है तो वो और भी ज्यादा निर्मल होने की ओर अग्रसर होता है और भी ज्यादा समाज में सुसज्जित होता है। तो इसी तरह हमें अपना सेल्फ एनालिसिस करते रहना चाहिए कि हमारे अंदर क्या बुराई है या नहीं, अच्छाई है या नहीं। तो यहाँ पर सूत्र की समाप्ति हुई, और इस सूत्र के धम्मदान से आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, आप सब सभी दुखों से मुक्त हो, आप सभी को इस जीवन में या भविष्य वाले जीवन में निर्वाण की प्राप्ति हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबको निर्वाण की प्राप्ति हो, सभी दुखों से मुक्त हो।